गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी सेशन 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या है विजुअल एंड रिटन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ चुके थे कि विजुअल कम्युनिकेशन में, ठीक है, किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, उसके कितने कंपोनेंट्स थे, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हम लोग को पढ़ना है रिटेन मेथड्स के बारे में, ठीक है। कि रिटेन कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, उसके कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, कितने कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं रिटेन कम्युनिकेशन होता क्या है। रिटेन कम्युनिकेशन मतलब वैसा कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग लिख के बात करते हैं, ठीक है, रिटेन फॉर्म में। जैसे एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो आप अपने जो प्रिंसिपल हैं या जो क्लास टीचर हैं, आप उससे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनसे एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हैं, रिटेन फॉर्म में। बुक हो गई जिसके हम किसी को लेटर भेज रहे हैं ऑफिशियल, ठीक है, या फिर और भी जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है, ऑफिशियल फॉर्म में, ठीक है, जैसे तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, रिटेन कम्युनिकेशन में आती हैं, ठीक है। तो रिटेन फॉर्म में जो भी कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, चाहे वो जैसे कोर्ट में ये हियरिंग होती है तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी फैसले आते हैं सारे कुछ लिखाते हैं। जैसे आपका इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो हमारे जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी क्या है, रिटेन फॉर्म में ही है, ठीक है, और सारा कुछ लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग पूरा लॉ चलता है। तो भी क्या है, रिटेन कम्युनिकेशन का भी एक तरीका है, ठीक है। तो इसमें पैरामीटर्स, ठीक है, तो कंपोनेंट्स हम लोग देखेंगे बाद में। पहले क्या है, पैरामीटर्स है कि मतलब आप जब भी कोई रिटेन कम्युनिकेशन करेंगे तो उसके कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए आप जो भी चीज़ लिखें। तो इसमें 5 चीज़ आती हैं, ठीक है, इसको 5C ही कहते हैं, 5C। तो क्या क्या है, कोहेरेंस, कोहेसन, कंसीजन, क्लैरिटी, करेक्टनेस, ठीक है। तो इन पांचों का मतलब क्या हम लोग देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले क्या है, कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब क्या है, लॉजिकल फ्लो, यानी आप जैसे जो भी मान लीजिए एक बुक ही लिख रहे हैं, ठीक है, तो अब उस बुक में कोई स्टोरी लिखेंगे तो उस स्टोरी का बहुत सारे पैराग्राफ होंगे, ठीक है। तो हम पूरी स्टोरी की बात करते हैं तो पूरी स्टोरी में क्या होना चाहिए, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं किसी चाइल्ड की, ठीक है, मतलब कोई चाइल्ड था, फिर वो बड़ा हुआ, फिर वो और बड़ा हुआ, फिर आगे कुछ उसने किया, तो अगर आप पहले ही बता देंगे कि एक चाइल्ड था, फिर आप बोलेंगे कि वो बड़ा हो गया, फिर आप कहेंगे छोटा हो गया, फिर कहेंगे बड़ा हो गया, तो भाई इसका फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे आप कोई वो पहले ही बीच में विलेन मर जाता है, ठीक है, बाद में पता चलता है, तो वो सारी चीज़ें एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, एक ऐसा लॉजिक लगना चाहिए फ्लो में ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये सही है, ठीक है। तो आपको वो ध्यान देना है, कोहेरेंस मतलब आप जो पूरा चीज लिखेंगे, ठीक है, आप जो भी एप्लीकेशन है लेटर लिख रहे हैं उसमें फ्लो में होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें एक फ्लो होता है, आप पहले बताते हैं अपना डिटेल्स, ठीक है, आप सीधा नहीं बोलते कि हमको छुट्टी चाहिए, हमको पहले छुट्टी दीजिए, बाद में आप बताते हैं कि हम कौन है, नहीं, तो पहले आप बताते हैं, ठीक है। इसके बाद आप रीजन देते हैं कि आपको छुट्टी क्यों चाहिए, फिर आप लिखते हैं कि हमको कितने दिन की छुट्टी चाहिए, जो एक लॉजिक फ्लो है। अगर आप पहले ही लिखें कि हमको 10 दिन की छुट्टी चाहिए, हम स्कूल यहाँ पहले जो भी, तो वो लॉजिकल फ्लो नहीं होगा, वो कोहेरेंस नहीं माना जाएगा। तो ये पैरामीटर ध्यान देना है। इसके बाद कोहेसन है। तो कोहेसन क्या है, फ्लो ऑफ आइडिया इन सिंगल पैरा, मतलब अब उसमें बहुत सारे पैराग्राफ होंगे, तो हर पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, उस पैराग्राफ में भी आप लिखेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, जो आप एक आइडिया दे रहे हो फ्लो में होना चाहिए, एक आइडिया से एक ही से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं कि अपना इंट्रोडक्शन दे, एप्लीकेशन की बात कर रहे थे हम लोग, तो पहले पैराग्राफ में क्या था, कहाँ पर लोग इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तब इंट्रोडक्शन में क्या अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से एक फ्लो में होता है। आप पहले ये तो नहीं बताएंगे कि मैं बिन्ना में रहता हूँ, आप पहले क्या बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, ठीक है, आप उसमें अपना क्लास बता सकते हैं, ठीक है, जो भी तरीका हो। आप जैसे लिख रहे हैं टू द प्रिंसिपल, तो आप पहले स्कूल का नाम थोड़ी लिखेंगे या फिर पहले एड्रेस नहीं लिखेंगे, आप पहले लिखेंगे किसको भेज रहे हैं, इसके बाद उसका पता लिखेंगे, है ना। तो आप जो पैराग्राफ लिखेंगे उसमें भी क्या होना चाहिए, आइडिया का एक फ्लो होना चाहिए, जो एक तरीका है उस तरीके से होना चाहिए, फ्लो में होना चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको सारी चीज समझ में आए, ठीक है। तो कोहेरेंस पूरे पैराग्राफ यानी सारे, मतलब आप जितना भी कंटेंट लिखे हैं उस पूरे कंटेंट में, और कोहेसन हर एक पैराग्राफ में, ठीक है। अब आता है कंसीजन। कंसीजन क्या होता है, डिस्कस पॉइंट्स विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स। तो मतलब क्या है कि आप जो भी बात कहना चाह रहे हो, आप वो बात क्या है, आपको कोई भी अननेसेसरी डिटेल्स कहने की जरूरत ना पड़े, आप इस तरह से लिखें, ठीक है। जैसे आपको बता रहे हैं कि हमको, मतलब भाई आप इस एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो आप लीव के लिए रीजन दे रहे हैं कि मुझे बुखार है, ठीक है,
आप बस बता दिए कि मतलब मुझे कब बुखार है और ये, तो फिर आपको उसमें अननेसेसरी डिटेल्स और भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है कि ये हो रहा था फिर मुझे उल्टी हो गई, तो वो सब की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कितना लिखना था, आपको सिर्फ आपको जो पॉइंट डिस्कस करना था मेन क्या था आपको, कि आपको अभी बीमार है, आपको इलनेस है, तो आप बस वो बताइए कि डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट के लिए कहा है, बस ठीक है। तो उतना ही आपको जहाँ भी जो भी चीज़ लिखनी हो आप उतना ही चीज़ लिखें। जैसे आपको कोई स्टोरी लिखना हो तो आप जैसे आपको कुछ बताना हो रात का सीन, तो आप रात के सीन में जैसे बता सकते हैं कि बहुत अंधेरा था, ठीक है, तारे चमक रहे थे, चमचमा रहे थे, चांद था, बस उतना जरूरी है। आपको ये बताने की जरूरत है कि सूरज नहीं था, तो सूरज तो ऑब्वियसली बात है, अगर रात की बात करें तो नहीं होगा, तो अननेसेसरी डिटेल्स आपको देने की जरूरत नहीं है। आप कंसाइज रहिए, ठीक है, एकदम संक्षिप्त तरीके से अपनी बात कहिए। क्लैरिटी क्या है कि वो क्लियर होना चाहिए आप जो भी चीज़ बताना चाह रहे हैं। जैसे आप अगर बताना चाह रहे हैं कि राम के बारे में, मान लीजिए कि कोई राम का लड़का है जो कि बहुत बुरा था, तो आप फिर उसमें नहीं बताएंगे, फिर अगले लिखेंगे कि राम बहुत अच्छा था। तो आपने जो भी एक क्लियरिटी बनाई है कि आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ क्लियर होना चाहिए ताकि पढ़ने वाला एक मैसेज समझ सके कि हाँ वो ये कहना चाहता था। आप कहते हैं कि पैसा दे दो ना भी दो चलेगा, तो वो क्या है, क्लियरिटी नहीं है। करेक्टनेस, ठीक है, करेक्टनेस क्या होती है, सही होना चाहिए आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये करेक्टनेस में दो टाइप्स हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें साइंटिफिक तरीके से, ठीक है, तो आप जब भी कोई साइंस के बारे में बात करते हैं, साइंस की आपकी बुक जो लिखी होती है उसमें जो भी चीज़ लिखा होता है वो सारा चीज़ क्या होता है, करेक्ट होता है। अगर वो 0.7 लिखा है तो 0.7 होना चाहिए, ठीक है। अगर वो जैसे बाइक की वैल्यू कितनी 3.14 या समथिंग लिखते हैं तो आपको 3.14/22/7 होना चाहिए, क्योंकि वो वैसे ही करेक्ट है, तो आपको वैसे ही करेक्ट लिखना पड़ेगा। आप अपने से कोई जो भी चीज़ प्रूफ है उसको अलग बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। आप पाई को 21/7 नहीं कर सकते। और क्या करेक्टनेस कि जिस समझिए कोई फैंटेसी स्टोरी होती है, ठीक है, या फिर कोई नॉवेल या कॉमिक्स होता है, तो वहाँ पे तो करेक्टनेस कैसे करेंगे, तो मतलब इमेजिनरी थिंग्स होती हैं सारी, तो वहाँ पे करेक्टनेस का मतलब है कि जैसे अब मान लीजिए सुपरमैन की बात करें, फिर जो भी कोई हीरो मान लीजिए जो भी, तो अगर उसके पास कोई स्पेशल पावर है तो सिर्फ उसी पावर का इस्तेमाल करें, ऐसा ना हो कि वो अचानक से किसी दूसरे पावर का भी इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। जैसे स्पाइडरमैन है तो स्पाइडरमैन अब स्पाइडर की तरफ कर सकता है, तो ठीक है। अब उसके पास भाला भी आ गया, वो भी आ गया, तो क्या होगा, करेक्टनेस नहीं रह जाएगी उस नॉलेज में। तो ये सारी चीज़ें हैं और उसके पैरामीटर्स हैं, तो ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ही आप जो भी रिटेन कम्युनिकेशन करेंगे उस तरह से रिटेन करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। अब उसके कंपोनेंट्स समझा लेते हैं कि आप जो भी रिटेन कम्युनिकेशन करेंगे उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर, स्टाइल और कंटेंट, ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। तो उसका एक स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, स्टाइल सही होना चाहिए और कंटेंट सही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो आप जो भी बात कर रहे हो स्ट्रक्चर हिसाब से, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए पूरे का कि आप जो भी मैसेज हो क्लियर हो, ठीक है, आसानी से समझ में आ जाए और करेक्ट हो, ठीक है। और आपका जो पैराग्राफ हो वो भी बहुत ज़्यादा लंबा या बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे पैराग्राफ आप जितना ज़्यादा रख सकते हैं। आपका अगर आइडिया बदलता है तो आपको क्या होगा, पैराग्राफ भी बदल देना चाहिए, ठीक है। जैसे आप एक पैराग्राफ में रिलेटेड बात ही करें, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं। और जैसे हमारी एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले टू लिखेंगे, फिर वहाँ लेफ्ट में आएंगे, फिर टू द प्रिंसिपल, फिर उनका स्कूल का नाम लिखेंगे अपने, फिर एड्रेस लिखेंगे, फिर रेस्पेक्टेड सर या मैम लिखेंगे, फिर वो सारी चीज़ें, ठीक है, लास्ट में अपना नाम होता है प्रोसेस। तो जो भी तरीका है एक आपका, ठीक है, आप उस स्ट्रक्चर में उसको लिखेंगे ताकि जो पढ़ने वाला है उसको आसानी से समझ में आ जाए। इसका स्टाइल क्या है, तो स्टाइल में आप जो भी बात अपना सेंटेंस लिख रहे हो वो सेंटेंस सिंपल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। आप मतलब जो भी चीज़ बात कर रहे हैं आप उसको शॉर्ट में बोल, अगर बोल सकते हो जितना शॉर्ट में उतना शॉर्ट में, लेकिन उसको जानबूझ के 3-4 चीज़ और डालकर उसको लंबा करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए, आपको जो बात कहेंगे साफ साफ कह दीजिए कि हाँ राम बुरा था तो बुरा था, ठीक है। आप मतलब घुमा फिरा के उसको कहने की जरूरत नहीं है। और वर्ड्स की बात आती है, तो जैसे अब कोई बुक है तो बुक में क्या होता है कि आपको इलेबोरेट करके लिखना होता है पूरा अच्छे से, तो ठीक है, वहाँ पे मतलब ज़्यादा वर्ड्स में लिखा जाता है ताकि बच्चा जो है वो आराम से समझ सके। पर अगर आप कोई ईमेल देखते हो, ठीक है, या फिर ब्लॉग हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे चीज़ों को और छोटा लिखना होता है, प्रिसाइज करके लिखना होता है, ठीक है। या फिर न्यूज़पेपर में चीज़ आ रही हो, ठीक है,
तो उसमें क्या होता है कि आपको वर्ड्स की दिक्कत होती है, आप बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिख सकते हैं, तो आपको कम वर्ड्स में अपनी बात लिखनी होती है। तो स्टाइल वैसा ही होना चाहिए, आपको जहाँ पे लिखना है जिस तरह लिखना है उस तरह से लिखिए। मतलब अगर आपको कम वर्ड में लिखना है तो कम वर्ड में लिखिए, और अगर ज़्यादा में लिखने की कहीं जरूरत है तो ज़्यादा में लिखिए। अब कंटेंट क्या आता है, ठीक है, तो कंटेंट आता है कि आप किसके लिए लिख रहे हो, ठीक है, उसके लिए कंटेंट होना चाहिए। जैसे आप जिसके लिए लिख रहे हो, बच्चा है मतलब चाइल्ड है, या फिर कोई बहुत बड़ा इंसान है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से बात लिखोगे। ठीक है, आपको जो स्टोरी, अगर मान लीजिए स्टोरी लिखते हैं तो आप देखते हो अगर बच्चों की बुक की स्टोरी होती है कितनी सिंपल सी होती है, उसमें कोई नॉर्मल सा इंसान रहता है, कुछ काम करता है, उसको लास्ट में उसको बच्चे को एक सीख बता दी जाती है। और वही चीज़ आप अपने, ठीक है, आप हाई लेवल में जाएंगे, आगे क्लासेस में अगर आपको वही चीज़, वही तरह की स्टोरी मिलती है तो क्या होगा, वो स्टोरी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, एक एक स्टोरी में बहुत सारा मतलब निकलता है। तो कंटेंट जो आपका होना चाहिए कैसा, उसके एज ग्रुप के हिसाब से होना चाहिए, वो किस एज के लिए आप लिख रहे हैं। इसके अलावा, ठीक है, आप किसके लिए लिख रहे हैं, मतलब जो आप पर्सन के लिख रहे हैं वो कितना पढ़ा लिखा है। मतलब जैसे आप नॉर्मली आप कंप्यूटर की बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा, मैं मतलब बात कर रहा हूँ जिसको कंप्यूटर नहीं आता, तो मैं उसको कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स यूज नहीं करूँगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा, तो इसका रिलेटेड का मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, और आप क्या करेंगे, साहब अगर कंप्यूटर के बारे में जानते हैं तो आप वहाँ पे जो टेक्निकल टर्म्स कहा जाता है इसको, ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं है, ये बहुत इंजीनियर्स हैं, ठीक है, डॉक्टर्स हैं, उनका मेडिकल टर्म्स होता है। ठीक है, जो सीए हैं यानी बैंक में जो काम कर रहा है उनका भी अपना टर्म्स होता है, उनकी एक लैंग्वेज होती है थोड़ी, ठीक है, कुछ वहाँ पे टर्म्स यूज होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तो आपको किस तरह से यूज करना है वो भी ध्यान देना होगा कंटेंट में, कि आपको किस तरह के वर्ड्स जो है इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, तो ये सारी हो गई पैरामीटर्स और कंपोनेंट्स। अब लोगों को जानना है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो जैसा कि रिटन कम्युनिकेशन का एडवांटेज कि ये लीगली वैलिड है, ठीक है, कानूनी रूप से क्या है, वैलिड है। आप से कुछ भी अगर लिख के देते हैं अपना साइन करके कि हाँ मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा इस बात की आप जो भी, तो आपको फिर वो देने होंगे वो, ठीक है, एग्रीमेंट हो जाता है। आप एग्रीमेंट अगर दो लोग मिलकर करना चाहते हो तो वो आप जो भी लिख रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, कोर्ट में आप ले आ सकते हैं सबूत के रूप में। इसके अलावा ये एकदम क्लियर होता है, ठीक है, उसमें जो भी लिखा है साफ साफ लिखा होगा रिटन फॉर्म में है तो, और इसके अलावा एकदम क्लियर होगा पूरा। ठीक है, और इसके अलावा जहाँ भी रिकॉर्ड को मेंटेनेंस करना होता है, जैसे हम लोग कोर्ट की बात कर रहे थे, ठीक है, तो कोर्ट में क्या था कि कोर्ट में सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं कि हाँ इस वकील ने ये कहा, फिर जो भी ये सबूत पेश किया गया तो जज ने ये कहा, वो सारी चीज़ें क्या होती है एक मैनर पूरी लिखी जाती हैं। ठीक है, जब भी कोई मीटिंग होती है वहाँ पे सारा, ठीक है, वो तैयार किया जाता है, पब्लिक नोटिस होता है वो तैयार किया जाता है। इसके अलावा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो भी क्या है उस तरह से तैयार किया गया है। तो रिटेन कम्युनिकेशन में क्या एडवांटेज है कि आपको, ठीक है, आपका जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस करने वाला चीज़ आप उसमें आराम से रिटेन में कर सकते हैं, और आप जब भी चाहें उसको आप देख सकते हैं। आप, ठीक है, आप पिछले साल का भी नोटिस उठा के देख सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है रिटेन कम्युनिकेशन के, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको तुरंत फीडबैक नहीं मिल सकता। ठीक है, हम लोग जो क्या है कि अगर ओरल की बात करें, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, हम लोग बोलते हैं दूसरे के एक्सप्रेशन से, या फिर वो बोलेगा सर समझ नहीं आया दोबारा बता दीजिए, तो आप उसको दोबारा बता सकते हैं, किसी दूसरे तरीके से समझा सकते हैं। लेकिन रिटेन में क्या है, आपने जो लिख दिया वो लिख दिया। अब वो मान लीजिए आपकी बुक है तो अमेरिका में चली गई, तब अमेरिका वाला पढ़े उसको समझ में आएगा नहीं आएगा, तो आपसे कब दोबारा फीडबैक देगा आपको कि आप उसको दूसरे तरीके से बता सकते हैं। कई बार ये बिल्कुल हो भी नहीं पाता है। ठीक है, तो ये दिक्कत है कि आपको जो फीडबैक वाला प्रॉब्लम है वो नहीं होता है। इसका कॉस्टली भी होता है क्योंकि आपको इसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है, आपको कोई बुक ही लिखना है तो उसके लिए आपको टाइम देना होगा, मेहनत लगेगी, फिर उसका पब्लिकेशन होगा, उसकी पूरी, ठीक है, प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद पूरा बेचा जाएगा, तो वो सारी चीज़ें प्रोसेस भी लंबा पड़ेगा, कॉस्टली भी पड़ेगा। अगर आप लेटर की बात करें तो लेटर के लिए क्या आपको पहले लिखना होगा उसका पूरा, ठीक है, उसका पूरा फार्मूला लिखना होगा, टाइपिंग करनी होगी, टाइपिंग का अलग दिक्कत है, फिर आप टाइपिंग कर लें, फिर उसको पोस्ट करना होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे कि बताया कि आपको टाइम लगता है। रिटर्न आप डायरेक्ट जैसे आपको बोलना है तो आप सोच के बोल सकते हैं, पर आप लिख नहीं सकते। ठीक है, लिखने में क्या होता है कि आप जो भी चीज़ सोच रहे हो उसको आपको क्या होता है, आपको फिर से सोचना पड़ता है कि मैंने ये चीज़ें सोची हैं तो उसको एक लॉजिकल वे में कैसे लिखें। ठीक है, अब उसको फिर से सोचते हैं कि लॉजिकल वे में कैसे लिखना है,
पहला चीज लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लाइन आना चाहिए, क्योंकि सोचते समय बोलते समय तो बोल सकते हैं, आप उसको थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन लिखते समय आपको वो नहीं करना है, ठीक है। और वर्कलोड बढ़ जाता है क्योंकि आपको जो भी करना होगा टाइपिंग का एक बर्डन अलग से हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप लेटर भी लिखना है, चाहे बुक भी लिखना है, और टाइपिंग होगा ही या प्रिंट होगा ही, तो वो चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। तो हम लोगों ने ये रिटेन कम्युनिकेशन का सब कुछ देख लिया है, ठीक है। तो आप लोग को मंथ में क्या करना है, सेशन 1 से लेके सेशन 3, सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3, ये तीनों जो सेशंस हैं इनके जितने भी क्वेश्चन और आंसर हैं, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स जो भी चीज़ है वो आपको करना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेशन 1 से सेशन 3 जो भी एक्सरसाइजेज हैं उनके आंसर बताऊंगा। आज की बस इतना ही, थैंक्स।